अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट इंजीनियर आशिम खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे एक नहायत अहम और संजीदा मसले पर, और वो है बलूचिस्तान में पानी की शदीद कमी, और ये कि जदीद टेक्नोलॉजी ख़ास तौर पर AI इस मसले के हल में किस तरह मददगार साबित हो सकती है। तो नाजरीन, बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, मगर बदकिस्मती से ये सूबा आज पानी के बेहतरीन बहरान का शिकार है। यहाँ बारिश बहुत कम होती है, दरिया मौजूद नहीं, और तकरीबन 90% पानी की ज़रूरत ज़ेर ज़मीन पानी से पूरी की जाती है। गुज़िश्ता कई दिहाइयों से बेतहाशा ट्यूबवेल, रवायती फ्लड इरिगेशन और नाकस मनसूबाबंदी ने ज़ेर ज़मीन पानी की सतह को ख़तरनाक हद तक नीचे गिरा दिया है। कई इलाकों में पानी की सतह हर साल कई मीटर नीचे जा रही है, जिससे ज़राअत, मईशत और इंसानी ज़िंदगी सब मुतासिर हो रही है। अभी इसका रिवायती हल, इस मसले के हल के लिए सबसे पहले हम रिवायती मगर मौसूर तरीकों को अपनाना होगा। सबसे अहम हल है छोटे डैम और डेले एक्शन डैम्स की तामीर। ये डैम बारिश के पानी को ज़ाया होने से बचाकर ज़मीन में जज्ब होने का मौका देते हैं, जिससे ज़ेर ज़मीन पानी रिचार्ज होता है। दूसरा अहम हल जो है इसका, वो है मसनूई रिचार्ज वेल्स। ये कुएं बारिश और सैलाब के पानी को बराह रास्त ज़मीन के अंदर पहुंचाते हैं। ख़ास तौर पर शहरी इलाकों जैसे क्वेटा और गवादर में ये नहायत मुफीद है। इसी तरह कदीम कारेज निज़ाम की बहाली बलूचिस्तान का तारीखी वर्सा है, जो कम खर्च और कुदरती तरीके से पानी फराहम करता था। इस निज़ाम को दोबारा फ़ाल करना वक्त की ज़रूरत है। नाजरीन, यहाँ पर हम बात करते चलें कि बलूचिस्तान में 95% पानी ज़राअत में इस्तेमाल होता है, इसीलिए ज़री इस्लाहात के बगैर पानी का मसला हल नहीं हो सकता। हमें फ्लड इरिगेशन छोड़कर ड्रिप और स्प्रिंकल इरिगेशन अपनानी होगी। इससे 50 से 60% पानी की बचत मुमकिन है। इसी तरह कम पानी इस्तेमाल करने वाली फसलें जैसे जौ, बाजरा, दालें, जैतून, पिस्ता को फ़रोग़ देना होगा, जबकि ज़्यादा पानी वाली फसलों से परहेज़ ज़रूरी है। जदीद हल पे आते हैं। आजकल के जदीद हल स्मार्ट टेक्नोलॉजी जो AI को यूज़ करते हुए हम अपना सकते हैं, उसके बारे में भी हम थोड़ी सी नज़रसानी करेंगे, उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे हम। नाजरीन, AI पर मबनी सॉइल मॉइस्चर सेंसर ज़मीन में लगाए जाते हैं, जो ये बताते हैं कि फसल को वाकई पानी की ज़रूरत है या नहीं। इससे गैर ज़रूरी पानी ज़ाया नहीं होता और 30 से 50% तक ज़ेर ज़मीन पानी महफूज किया जा सकता है। इसी तरह स्मार्ट वाटर मीटर्स, AI कंट्रोल ट्यूबवेल सिस्टम्स खुदकार तरीके से पानी को ऑन और ऑफ करते हैं ताकि ज़रूरत से ज़्यादा पानी ना निकाला जाए। ख़ास तौर पर सोलर ट्यूबवेल्स के लिए ये बहुत ज़रूरी है। AI की मदद से हम मौसम की पेशगोई, आबपाशी का दुरुस्त वक्त और मिट्टी की हालत का तज्जिया कर सकते हैं, जिससे किसान साइंसी बुनियाद पर फैसले कर सकते हैं। और इसके साथ साथ मैं ये बताता चलूँ कि जब से बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने अपनी सूबे के अंदर जितनी भी ज़री ट्यूबवेल्स थी उनको सोलराइजेशन की, वो तो एक बहुत ही अच्छा स्टेप था, लेकिन उसका एक मसला यहाँ पर जो कि ख़तरनाक हद तक बढ़ चुका है, वो ये है कि पहले अगर किसान सिर्फ 5 से 6 घंटे तक बिजली के ऊपर ट्यूबवेल को चलाता था, क्योंकि उसका बिल आना था, जिसकी वजह से वो मोहतात अंदाज से उसको चलाता था। लेकिन आजकल सोलराइजेशन हो गई है। सोलर के आने के बाद वो 24 घंटे उसको लगाए रखता है, क्योंकि उसका कोई बिजली का बिल नहीं आता। सोलर से उसको तवानाई मिलती है सूरज के ज़रिए से, और बैटरी में वो तवानाई स्टोर होती है और वो रात को भी चलती रहती है। तो बलूचिस्तान गवर्नमेंट को चाहिए कि जितने भी उनके पास तमाम डेटा मौजूद है, जितने भी ट्यूबवेल को उन्होंने सोलराइज किया है, उनको रेगुलेट कर दे, ताकि वक्त की बुनियाद उनके मुतयन हो कि कितने वक्त वो पानी निकाल सकते हैं और कितने वक्त तक उनको बंद रखना चाहिए। इससे ग्राउंड रिचार्ज भी होगा और पानी की किल्लत भी काफ़ी हद तक कम होगी। आखिर में मैं ये कहूँगा कि बलूचिस्तान का पानी का मसला बहुत बड़ा है, मगर नाकाबिल हल नहीं। अगर हम रवायती तरीक़ों, जदीद AI टेक्नोलॉजी, मौसर हुकूमती पॉलिसी और अवामी शऊर को यकजा कर लें तो हम न सिर्फ पानी का बहरान कम कर सकते हैं, बल्कि बलूचिस्तान को एक पायदार और महफूज मुस्तकबिल की तरफ ले जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं एक और बात भी करता चलूँ। नाज़रीन, सिर्फ टेक्नोलॉजी काफ़ी नहीं है, तालीम और शऊर सबसे ताकतवर हथियार है। हमें स्कूलों की सतह से ही बच्चों को ये सिखाना होगा कि पानी क्या है, ये क्यों कीमती है और उसे कैसे महफूज किया जा सकता है। स्कूलों में वाटर सेविंग स्टडीज़
عملی سرگرمیاں، بارش کا پانی جمع کرنے کے چھوٹے ماڈلز متعارف کروائے جانے چاہیے۔ اسی طرح کالجز اور یونیورسٹی میں سیمینارز، ورکشاپس اور لیکچرز کے ذریعے طلباء کو یہ تعلیم دی جائے کہ پانی کو کس طرح ذخیرہ اور مستقبل کے لیے محفوظ کیا جا سکتا ہے۔ طلباء ہی وہ طبقہ ہے جو آگے جا کر پالیسی میکر، انجینئر، استاد اور ذمہ دار شہری بنتے ہیں، اسی لیے ان کی تربیت نہایت ضروری ہے۔ آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ بلوچستان میں پانی کا بحران صرف حکومت کا نہیں، ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ اگر ہم یکجا ہو کر پانی کو سیو کریں اور پانی کو ضائع نہ کریں تو ہم آنے والی نسلوں کے لیے بھی ایک محفوظ مستقبل یقینی بنا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔